जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो सीरीज चल रही थी उसमें 220 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं 221 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आगे के क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 30 तारीख को या फिर 28 को, किसी कॉलेज में 28 को है, किसी में 30 को है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए मैं मैराथन क्लास लगा रहा हूँ। और आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है, और जिससे कि वो भी उनका लाभ उठा सके इस वीडियो का। तो मैराथन क्लास में लगभग आज आपके 80 या 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैराथन क्लास लगा दूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे में मैराथन आप डेली 2-3 दिन में मैराथन में कराऊँगा और उसमें आपका पूरा यूनिट जो है 4 यूनिट तक सब कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। और अगर आप इस जो है आपका वीडियो है इसमें अगर आप जो ये पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय कम है, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ इसकी बाई कर सकते हैं। इसी पीडीएफ से सारे क्वेश्चन जो हैं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जितनी 1000 लगभग आपके 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन हैं आपके, और इसी में से आप इसी को पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, सारे के सारे इसी में से फंस जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप बाई करने के लिए, ख़रीदने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है स्क्रीन पे उस पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसको बहुत ही कम प्राइस में दे दिया जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे इसका जो 221 नंबर का क्वेश्चन जो है 221 नंबर का, कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, ठीक है। जो जल है वो क्या करता है, शरीर के तापक्रम को घटाता है, बढ़ाता है या फिर गर्म करता है। तो ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। आपके जो शरीर का तो ताप होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जल जो है कितने % पाया जाता है, तो लगभग आपका 65 से 70% जल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे तो लगभग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। इसलिए मैं अच्छे से, लेकिन आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो शरीर को जल प्राप्त होता है, तो शरीर को किस साधनों से जल प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है कि 3 साधन से शरीर को जल प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब ऐसे 3 स्रोत हैं जिनसे आपके शरीर को जल जो है प्राप्त होता है, ठीक। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है आप पढ़ते आ रहे हैं जो है कक्षा 4-5 से, कि H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का जल में प्रतिशत कितना होता है। तो दूध का जो जल में प्रतिशत होता है वो 28% होता है, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्र के जल में अधिक मात्रा में क्या होता है। तो आपको पता है कि समुद्र का जल खारा होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, खारा मतलब कि नमक उसमें ज़्यादा, नमकीन होगा, तो नमक की मात्रा अधिक होगी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो जीवाणु हैजा फैलाते हैं उस जीवाणु को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे जीवाणु जो हैजा फैलाते हैं उन जीवाणु को आप विब्रियो कॉलेरी कहते हैं, ठीक है। टीबी का जो है विब्रियो कॉलेरी, जो हैजा जीवाणु फैलाते हैं उसको विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है। तो किस किस चीज़ों के लिए हमारे शरीर में जल क्या का काम करता है, तो किस लिए उपयोगी है। तो रक्त को तरलता प्रदान करता है, रक्त को तरल करता है, हानिकारक तत्व जो आपके शरीर से है उनको बाहर निकालता है, ठीक है, और जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो उपयुक्त सभी के रूप में, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जल निम्न में से क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, तीनों है। तो जल एक यौगिक होता है। यौगिक का मतलब होता है कि जब 2 तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो H जो है हाइड्रोजन है, उसका जो रेशियो है 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है, ठीक है, और 2 निश्चित तत्व मिले हुए हैं, इसलिए ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शुद्ध जल होता है। तो जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, तो रंगहीन होता है। कहने का मतलब है कि आप अगर जल या पानी को ग्रहण करेंगे तो ना तो उसमें स्वाद होगा, ठीक है। आप देखे होंगे कि पानी ना तो मीठा लगता है ना खट्टा लगता है, मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उसमें गंध होती है। उसको अगर आप सूंघेंगे तो ना उसमें कोई महक होगी, ना फिर बदबू होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ना उसमें उसका कोई रंग होता है, सफ़ेद टाइप का लगभग होता है, तो ना इसका मतलब है कि ना उसमें गंध होता है, ना उसमें रंग होता है, ना स्वाद होती है। तो स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में जुड़ सकें, जिससे पढ़ाने में और ही
आनंद आए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है, यानी कि गर्म जलवायु वाला इलाका अगर होगा तो जल जो है आपके शरीर में किस तरह से निकलेगा, तो आपको पता है कि गर्मी में पसीने के रूप में निकलता है जल, है ना, तो पसीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या है कि जल का महत्व व उपयोगिता निम्न कारणों से होती है, यानी कि जल का महत्व किस कारण से होता है कि हमारे मतलब किस लिए हम जल को यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, प्यास बुझाने के लिए, त्वचा को कोमल बनाने के लिए और पाचन रसों को तरल बनाने के लिए। तो प्यास बुझाने के लिए भी करते हैं जल, और त्वचा को कोमल बनाने के लिए भी करते हैं, पाचन रसों को तरल बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो तीनों कारणों से होता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि यानी कि शरीर का ग्रोथ एवं नित्य प्रतिदिन होने वाले टूट फूट, यानी कि आपके शरीर के जो टिश्यू जो ऊतक होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है, उसके फलस्वरूप नए ऊतकों का निर्माण होता है। इसके लिए सबसे उपयोगी क्या चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा या प्रोटीन। तो इसके लिए सबसे उपयोगी चीज़ क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो है प्रोटीन जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 नंबर का फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो इसकी सीरीज जो चल रही है पार्ट 1 से ये कम से कम ये आपका जो पार्ट 22 होगा, ठीक है, 22 नंबर का पार्ट होगा, तो लगभग आप सारे पार्ट ऊपर से देख लीजिएगा, तो आपको जो है एग्जाम से पहले सारे के सारे पार्ट आप देख के जाइएगा, सारे के सारे वीडियो, तो आपको जो एग्जाम में आसानी होगी। इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके इसकी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप सीधे उसको पढ़ सकते हैं और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है, थोड़ा आप जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो उसकी समय जो है नज़दीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल वगैरह हो गया, तो उसके अधिक सेवन से आप जानते होंगे कि अधिक सेवन करने से मधुमेह यानी कि मधुमेह नामक का रोग हो जाता है, जिसे इसे शुगर कहते हैं, ठीक है। शुगर जैसे आप देखे होंगे कि बहुत लोगों को शुगर हो जाता है तो उनको चावल वगैरह बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो उनको खाने के लिए बंद कर देते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो इससे आप बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन हमारे लिए उपयोगी किस लिए है, यानी कि विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, तो शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति जो विटामिन क्या करते हैं, जो हमको प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया था। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो जो कमेंट सेक्शन खुला है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया था, यानी कि अनाज का देखे होंगे चना वगैरह को अगर आप रात में रख देते हैं, सुबह उसको देखते हैं तो उसमें अंकुरण हो जाता है चना में, ठीक है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए चना है और इसमें सुबह सुबह अगर आप देखेंगे इसको एक रात के लिए रख देंगे तो सुबह 1 या 2 दिन में इसमें अंकुरण निकल आएगा। तो इसी अंकुरण को खाने से क्या आपके शरीर में प्राप्त होता है, तो विटामिन बी की प्राप्त होती है, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, विटामिन बी की प्राप्त होती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या है कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, यानी कि जो सूक्ष्मतम इकाई है वो अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपकी जो कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार से अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं, यानी कि क्या चीज़ खाने पर हमको दाल और फलियां खाने पर हमको क्या चीज़ मिलेगी, वसा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन या खनिज लवण। तो दाल और फलियां खाने से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होगी, ठीक है, ये उत्तम स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, तो ए जो है आपको जानते होंगे कि विटामिन, मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और रतौंधी जो है आँख से रिलेटेड बीमारी है, तो आँख से रिलेटेड बीमारी होने के कारण आँख तथा त्वचा के लिए ये आवश्यक है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से मैंने बताया था कि रतौंधी नामक का रोग हो जाता है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि 242 नंबर का कि विटामिन बी की कमी से, मैंने सारे के सारे विटामिन आपको पढ़ा रखे हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। सी यानी कि सा से आप यहाँ से ऐसे ट्रिक से पकड़ लेंगे कि सा है तो सा इसमें भी स्कर्वी, ठीक है, बा है बा से बेरी, ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे। और
ए जो है उससे रतौंधी होता है, आपको याद रखना है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है। तो खट्टा पदार्थ कौन सा है, आंवला खट्टा होता है सबसे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही ट्रिक से आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। हर जिस भी चीज़ में आप पढ़ाई करते होंगे, BA BSc BCom, ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे पढ़ाई जो है कराई जाएगी, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसमें सब चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ लेंगे, बस आपका एग्जाम जो है अच्छे से निकल जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 245 नंबर का कि भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि भोजन क्या करता है। तो भोजन जो है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है ना। भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, शरीर की वृद्धि होगी यानी कि ग्रोथ होगा, रोग से हमको लड़ने में सहायक होगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें इसमें से सभी चीज़ें जो है कार्य हैं इसके, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इससे पहले मैं बताया था कि घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, जो गले में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त होने वाले विटामिन का क्या नाम है, यानी कि जब सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन डी आप पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा 4-5 से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये आपको क्वेश्चन जरूर ही पता होगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में किस विटामिन का अभाव होता है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है। तो विटामिन डी जो है दूध में नहीं पाई जाती, बाकी सारी विटामिन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा आहार संपूर्ण आहार है। तो दूध मैंने बताया था कि संपूर्ण आहार होता है। फिर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल का भार लगभग होता है। मानव शरीर में जल का भार कितना होता है, तो 70% जल ही मानव शरीर में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मानव शरीर जो आपका ह्यूमन बॉडी है उसमें जल जो होता है लगभग 70% आपका पाया जाता है, सबसे अधिक जल होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के अनुपात का रासायनिक यौगिक है। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक और यौगिक, ठीक है, रासायनिक यौगिक है, तो जल का निर्माण करते हैं। तो आपका जो हो जाएगा कि शुद्ध जल हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन एक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, शुद्ध जल, यानी कि सी आपका नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि जल जो है कहाँ से हमको मिलता है, नदी से, तालाब से, समुद्र से। तो सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है वो नदी होती है, ठीक। आपका ये ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधों के पास क्या बनाई जाती है, यानी कि जो बांध होती हैं, बांधों के पास जो बनाई जाती हैं तो कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बांधें होती हैं, बांध का मतलब है कि पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाई जाती है उसके आसपास क्या होता है, तो कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कठोर जल में क्या घुला रहता है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के दोनों के लवण जो है वो घुले रहते हैं, ठीक है। कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लवण जो है घुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल किसके ताप को नियंत्रित करता है। तो जल जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था इस वीडियो का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस जो है उपयोग में लाई जाती है। तो जल को शुद्ध करने के लिए आपकी कौन सी गैस यूज में लाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जल जो है जल शुद्धिकरण में आपका क्लोरीन गैस जो है उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल किस तापक्रम पर बर्फ में परिणत होता है। तो आपको पता होगा कि जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अगर लाएंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। फिर जल किस तापक्रम पर वाष्प में बदल जाता है। तो 100 डिग्री तक अगर उसको हम जो है गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है, वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुएं के पानी के शुद्धिकरण हेतु क्या मिलाया जाता है। यानी कि अगर जो है कुआं है उसका पानी जो गंदा होता है तो उसको हम शुद्ध करने के लिए क्या मिलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखना है KMNO4, ठीक है, KMNO4। ये N है, यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ KMNO4, यानी कि ये के क्या हो, पोटेशियम है, Mn से मैग्नीज हो गया आपका, और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका KMNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसे जो है लाल दवा भी कहते हैं, ठीक है, जो कुएं में यूज की जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या है। यानी कि आसवन जो विधि होती है उसके द्वारा अगर जल को शुद्ध करते हैं तो हम उस जल का क्या नाम होता है। तो आसवन विधि द्वारा मृदु जल को हम शुद्ध करते हैं, ठीक है। याद रखना है कि आसवन विधि द्वारा हम मृदु जल को शुद्ध करते हैं।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुलनशील फाइबर का कार्य क्या होता है, यानी कि जो घुलनशील फाइबर होते हैं उसका कार्य क्या होता है। तो घुलनशील फाइबर जो है रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, जैव प्रक्रिया का निर्माण जो वजन घटाती है, तो ये सभी चीज़ें करता है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइबर के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप जो है स्पीड धीमे करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पीड में जाएंगे साइड में, वहाँ पे स्पीड को कम करके आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइबर के प्रमुख लाभ क्या हैं। ये मैराथन क्लास है तो आपको बोरिंग ना लगे इसलिए जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, और आपका जो एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए आपके पास समय भी कम होगा, तो इसी हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइबर के प्रमुख लाभ कौन से हैं। तो फाइबर के जो प्रमुख लाभ हैं वो मैंने बताया था कि इस उपयुक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। फाइबर आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, गैस्ट्रोन और किडनी स्टोन्स के इलाज में सहायता करता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, और उपयुक्त सभी लाभ हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी में मैंने बताया था कि लगभग 90% यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए, यानी कि जो 50 एज से ऊपर जो वयस्क पुरुष होते हैं उनके लिए फाइबर की दैनिक मांग कितनी होती है, कितना फाइबर उनको ग्रहण करना चाहिए। तो उनको लगभग 25 ग्राम प्रतिदिन फाइबर को ग्रहण करना चाहिए। और 264 नंबर का क्वेश्चन कि घुलनशील फाइबर का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो घुलनशील फाइबर होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो मल की मात्रा जो है बढ़कर मत्स्योत्सर्जन को बढ़ावा देना, यानी कि मत्स्योत्सर्जन जो होता है उसको बढ़ावा देना। यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको आप जो है ध्यान दे लेंगे। और फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 265 नंबर का कि निम्न में पोषण की कमी एक स्थिति है, यानी कि किसमें जो है पोषण की कमी जो एक स्थिति है जिसमें रोगी मुख्य रूप से लीन मांस का उपभोग करते हैं तथा पोषक तत्वों का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तथा इस प्रकार स्वास्थ्य जटिलताओं का विकास होता है। तो उसे क्या कहते हैं कि प्रोटीन विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन विषाक्तता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्योंकि कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका श्वसन के प्रत्यक्ष कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती हैं। सबसे पहले आपको जो बड़े क्वेश्चन हो उनको एक दो बार पढ़ना है, उसको समझ लेना है क्या कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो आपकी सेल्स होती हैं, जो आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका श्वसन के लिए प्रत्यक्ष कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि शौच एवं कब्ज से राहत दिलाने में सहायता कौन करता है, यानी कि जो शौच और कब्ज से राहत दिलाने में सहायता करता है, तो वो जो सहायता करता है फ्रेंड्स वो सेलुलोज करता है। ठीक है, सेलुलोकज करता है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि धमनियों, हृदय एवं शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं के अंदर पट्टिका, धमनियाँ क्या होती हैं जो आपके हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन को पहुँचाती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर पट्टिका के निर्माण को किसकी स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो उसको फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धमनी कला कठिन्य, धमनी कला कठिन्य। ठीक है, ये धमनियाँ होती हैं तो आपको ऐसे याद रखना है कि धमनियाँ। ठीक है, धमनियों तो आपको ऐसे याद रखना है कि धमनी कला कठिन्य। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसावसीय अम्ल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य कोई दोहरा बंधन नहीं रखते हैं। वसावसीय अम्ल जो होते हैं श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य कोई दोहरा बंधन नहीं रखते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो वो जो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तो संतृप्त। ठीक है, संतृप्त आपको ऐसे याद रखना है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 270 नंबर का कि एक आनुवांशिक विकार है जिसके, यानी कि क्या चीज़ एक आनुवांशिक विकार होता है। आनुवांशिक का मतलब जो माता पिता के द्वारा मिलता है। ठीक है, माता पिता में होगा तो आप में भी वो विकार हो जाएगा, तो जिसके परिणाम स्वरूप गैलेक्टोज शर्करा को चयापचय या उपापचय करने की क्षमता बाधित होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि गैलेक्टोस्मिया। ठीक है, गैलेक्टोसेमिया। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि एक आनुवांशिक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप गैलेक्टोज शर्करा को, तो गैलेक्टोज आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा गैलेक्टोज, तो इसी से बना है क्या, गैलेक्टोज से आपका बना है
गैलेक्टोसेमिया, ठीक है, गैलेक्टोसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 271 नंबर का कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, यानी कि जो ऐसी विटामिन जो वसा में घुल जाती हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कीड़ा, KEDE से आपको याद रखना है कि कीड़ा जो होती है वो इतनी जो विटामिन होती हैं वो वसा में घुल जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मिस्टेक है, ये वसा में नहीं होगा, ये क्या होगा, अगर वसा में पूछेगा तो के भी है इसमें ऑप्शन में और KED भी है और ए है, तो सारा मिल रहा है। तो इसका यानी कि आंसर होना चाहिए था उपरोक्त सभी, लेकिन वो आंसर में दिया नहीं है। अगर उपरोक्त तो सभी दिया होता तो आप उस पर टिक करते, लेकिन ये होगा यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो इसके अलावा कीड़ा के अतिरिक्त जो भी बचेगा विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि सामान्य मानव रक्त प्लाज्मा पोटेशियम स्तर कितना होता है। सामान्य मानव में रक्त प्लाज्मा पोटेशियम स्तर जो है कितना होता है। आपका आंसर जो ABC इससे आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3.5 से लेकर के 5 तक लगभग मिलीमोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। ये आपको कि रक्त प्लाज्मा पोटेशियम का स्तर दिया हुआ कि 3.5 से 3.5 से लेकर के 5 मिलीमोल प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है आपका कि एक आनुवांशिकी विकार है जो गुणसूत्र 13 पर ATP 7B जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि गुणसूत्र, यहाँ पे आप देखेंगे कि गुणसूत्र 13 पर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र 13 पर ATP 7B जीन में परिवर्तन के कारण होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विल्सन रोग, ठीक है, विल्सन रोग। 2-3 बार बोलेंगे आप विल्सन रोग, आपको याद हो जाएगा। गुणसूत्र 13 और ATP 7B क्या हो जाएगा, विल्सन रोग। नेक्स्ट है आपका युवा लड़कियों यानी कि 9 से 13 वर्ष के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन की मात्रा कितनी है। लगभग कितना उनको फाइबर जो है सेवन करना चाहिए युवा लड़कियों को एक दिन में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 20 ग्राम लगभग हो जाएगा, ठीक है, 20 ग्राम। और वयस्कों के लिए मैंने बताया था 25 ग्राम, ठीक है, आप वही पढ़े होंगे ऊपर, तो आपको साथ साथ याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड 275 नंबर का कि यह एक हानिकारक चिकित्सा रोग है जिसमें व्यक्ति के जल का उपभोग जो है अधिकाधिक हो जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल मादकता, ठीक है, जल है तो जल से आपको याद रखना है जल मादकता। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विभिन्न अणुओं से बना एक प्रतिआक्सीकारक है जो कोशिकाओं क्षति को रोकता है, ठीक है, कोशिका की क्षति को रोकता है। तो कौन सा विभिन्न अणुओं से बना एक प्रतिआक्सीकारक बताना है जो कोशिका की क्षति को रोकता है। कौन सी विटामिन है, तो विटामिन E जो हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न को प्राय शरीर का मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। किसको जो शरीर का मुख्य पोषक तत्व कहा जाएगा, तो इसमें जो होगा वो खनिज है या विटामिन, जल, फाइबर। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो जल जो है वो शरीर का मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उम्र बढ़ने पर सबसे प्राकृतिक वसा में विकसित होने वाली अप्रिय गंध एवं स्वाद को क्या कहा जाता है। उम्र बढ़ने पर सबसे प्राकृतिक वसा में विकसित होने वाली अप्रिय गंध यानी कि जो ऐसी गंध जो प्रिय ना हो एवं अप्रिय गंध एवं स्वाद को क्या कहा जाता है। तो उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 278 नंबर का वो हो जाएगा विकृत गंधिता, ठीक है, गंध आ गया है, ठीक है, तो विकृत गंधिता यानी कि ऐसी गंध जो पसंद ना हो, विकृत गंधिता। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों से शर्करा के अवशोषण में भी देरी करता है कौन, तो आंतों से शर्करा के अवशोषण में देरी करता है कोलेस्ट्रॉल या फिर वसा, प्रोटीन या फिर फाइबर। तो फाइबर, ठीक है, इसका राइट आंसर फाइबर होगा। फाइबर का अच्छा स्रोत क्या है, यानी कि क्या खाने से हमको फाइबर जो है प्राप्ति होगी, तो फलियां, अभी मैंने बताया था ऊपर, फलियां खाने से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, किसी द्रव या विलयन की मात्रा को प्रति इकाई आयतन में विलेय कणों या फिर मोल की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे परासरणी प्रभाव, ठीक है, परासरणी प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अल्प सोडियम रक्तता से कम सामान्य है तथा सोडियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं। मात्रा की उपस्थिति के कारण जो होता है उसे अति सोडियम रक्तता कहते हैं। अब इसको आपको ऐसे कि अल्प सोडियम रक्तता है, ठीक है, तथा से कम सामान्य है और सोडियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। तो अल्प सोडियम रक्तता यानी कि अति सोडियम रक्तता, ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया तथा ऊतक कापर के निम्न स्तर का कारण जो है
283 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह का कारण बनता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है आपका मॉलिबेडिनम विषाक्तता। ठीक है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मॉलिबेडिनम विषाक्तता। आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न एक प्रति आक्सीकारक है। ये थोड़े क्वेश्चन जो है लेंदी हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। निम्न एक प्रति आक्सीकारक है और कोलेजन के संश्लेषण तथा प्राक गर्भाक्षेपक विषरक्तता, ठीक है, की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है? तो विटामिन सी आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? विटामिन सी आवश्यक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 नंबर का, मात्र थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो परिवर्तन स्वरूप भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो मात्र थायराइड हार्मोन एक होता है कि संश्लेषण के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है? जो परिवर्तन स्वरूप भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 285 नंबर का, वो हो जाएगा आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, क्या हो सकता है? आयोडीन जो होता है वो आवश्यक होता है भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो आपके जो आज इतने ही वीडियो पे मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हुए, 285 नंबर तक के क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है बाय कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे, उस पर आप जाएंगे और वहाँ से आप संपर्क करके उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, जिससे कि 1000 क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लगभग आपके 55 या फिर 56 आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के। तो आज की जो मैराथन क्लास है मैं यहीं पर एंड करता हूँ, नहीं तो आपको जो है और भी सब्जेक्ट पढ़नी होंगी, या फिर आप जो है बोरिंग आपको महसूस हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। बाकी की जो आपको वीडियोज़ होंगी वो कल मिल जाएंगी, नेक्स्ट डे इसी तरीके से 50, 55 या फिर 100 तक के क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा। 2-3 दिन तक आपकी सारी जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की सब्जेक्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।